जय गुरु जी। एज यूजुअल कुछ बताना चाहता हूँ, समझाता मैं किसी को नहीं। मैं 2004 में गुरु जी के पास गया था। 21 अक्टूबर 2006 गुरु जी ने मेरे से पहली बार बात की थी। उसके बाद से कई बार गुरु जी ने मुझे कहा, और तू सत्संग करना है, और तू सत्संग करना। अच्छा, मैं भी अपने मन में सोचता था कि गुरु जी, भाई मैं आपके पास आया हूँ अपनी आँख ठीक कराने, मेरी आँख ठीक कर दो, मैं सत्संग कर दूंगा। सत्संग करने में क्या है कि मेरी आँख खराब हुई, डॉक्टर ने मना कर दिया। अपनी बहन उषा भाटिया के इंसिस्ट करने पे मैं गुरुजी के पास आ गया और गुरुजी ने मेरी आँख ठीक कर दी। भाई यही तो सत्संग करना है, क्योंकि उस समय यही सत्संग होते थे। भाई गुरुजी भी यही कहते थे कि दास अपनी कृपा, ब्लेसिंग्स दास, कल्याण दास। और गुरुजी मुझे इंसिस्ट करते थे तू सत्संग करना। और मैं बार बार अपने मन में ही कहता था, गुरुजी आँख ठीक कर दो, सत्संग कर दूंगा। 2007 में गुरुजी शरीर त्याग के चले गए, आँख ठीक नहीं हुई। 2010 में गुरु समझ में आया। उसके बाद से मेरा अपने आप मन में सत्संग करने का विचार बनता चला गया। तब भी आंख ठीक नहीं हुई कि आंख ठीक होगी मैं इस वजह से सत्संग कर रहा हूं, ऐसा नहीं। अब फर्क कहाँ है उस टाइम में और आज में। उस टाइम जब सत्संग होते थे तो बहुत सारी चीजें, जैसे गुरु जी बैठे हैं, गुरु जी का एक अपना ऑरा है। गुरु जी बीच बीच में से कुछ एक आध सेंटेंस इधर उधर करते थे, एक आध कुछ वर्ड बोलते थे। उसे एक सेंटेंस, एक वर्ड का बहुत डीप मीनिंग होता था। हमें अगर वो सेंटेंस को रिपीट या उस वर्ड को रिपीट करना है, उसका मीनिंग जो हम समझते हैं वो आपको बताना है, तो हम 500 सेंटेंस वैसे बोलेंगे, तब जाके उस एक वर्ड का डीप मीनिंग शायद आपको बता पाए। समझ आपको आएगी या नहीं आएगी वो आपकी इच्छा। नंबर एक, आज जब हम सत्संग करते हैं तो हमें गुरु का ऑरा भी बताना होता है। आज जब हम सत्संग करते हैं उनकी प्रेजेंस भी फील करवानी होती है। आज जब हम सत्संग करते हैं गुरु की कृपा तो बतानी है। हिज ऑरा, हिज प्रेजेंस, गुरु के वचन, गुरु के वचन हम कैसे क्या समझते हैं वो बताने होते हैं। और गुरु की कृपा है, डेफिनेटली वो भी बतानी है। तो जब आज हम सत्संग करते हैं, डेफिनेटली उस टाइम के मुकाबले, उस टाइम जो गुरु जी सत्संग कराते थे, 10 शॉर्टेज 10 ही आदमी बैठने लगता था। फिर गुरु जी कहते थे ओ वाली भी कृपा दास, ओ वाली कृपा भी दास। फिर बेचारा वो कृपा का शॉर्ट में बता के फिर बैठने लगता था। फिर गुरु जी सबको इधर उधर देखते थे, एक आध सेंटेंस भी मारते थे। मनन करो, मनन, सोचो फिर किस तरह है, कृपा किस तरह हुई, कौन है, डांट, कृपा किस तरह हुई, कौन है। हमारे अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू आज की संगत को हमें बताना पड़ता है कि मेरा गुरु कौन है। उसको बताने के लिए शायद हमें लंबे सत्संग करने पड़ते हैं। ये कृपा जब गुरु जी ने मुझे कहा था सत्संग करना है, मुझे समझ में नहीं आया था। मेरे लिए सत्संग का मतलब था आंख ठीक कर दो, सत्संग कर दूंगा। लेकिन जब गुरु ने दिल की आंखें खोली, उसको खुद को समझना तो खैर इजी हो गया, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। इस वजह से आज की तारीख में जो सत्संग हम लोग करते हैं या पुरानी संगत कोई भी करती है, डेफिनेटली उसने गुरु का ऑरा भी बताना है, गुरु के वचन भी बताने हैं। उस समय कौन कौन गुरु के पास कैसे कैसे बैठे होते थे,
वो पिक्चर भी क्रिएट करनी है, वो सीन भी क्रिएट करना है। हमने क्या गुरु से समझा, हमने गुरु से क्या सीखा, क्योंकि गुरु जी अक्सर रात के 11 बजे के बाद बहुत सारी चीजें प्रवचन के रूप में भी बोलते थे। भले शॉर्ट में, एक लाइन में, लंबा प्रवचन नहीं, सिर्फ एक लाइन में। और वो एक लाइन को हमें समझना और आपको बताना विल टेक डेफिनेटली सम टाइम। जय गुरु जी। बस इतनी सी बात करनी थी। कल एक मैसेज पढ़ा था, तो उसके ऊपर मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिसको जो समझ में आए वो उसकी समझ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग।